ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में उजाला किरण के कहने पे ज़ुहैब को मिलने के लिए चली जाती है और वो सीईओ का उसे टाइम देती है कि वहाँ पे पहुँच जाना। ज़ुहैब पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाता है, उजाला भी वहाँ पहुँच जाती है। तो उजाला कहती है कि जी बताएं आपने क्या बात करी। ज़ुहैब कहता है कि बात तो आपने करनी थी, आपने यहाँ पे बुलाया था। तो उजाला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि किरण और ज़रबाब का घर कभी ना ख़राब हो, मैं चाहती हूँ दोनों की सुलह हो जाए और मुझे पता है कि आप इस सिलसिले में ज़रूर मदद करेंगे। वो कहता है मैं ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन अभी हम थोड़ी सी अपने आपस में अपने बारे में बात कर लेते हैं, कोई मुस्तकबिल की प्लानिंग कर लेते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई ऐसे अपने बारे में बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि आप इस सिलसिले में कोई मदद कर सकते हैं कि नहीं। उधर किरण जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देती है और कहती है कि इनको रंगे हाथों पकड़ना, बिल्कुल तब ज़रा लगाना जब लोहा गर्म हो। पुलिस कहती है परेशान ही ना हो, हम ऐसे इनको पकड़ेंगे कि वो खुद हैरान हो जाएंगे। कहती है चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर वो पुलिस वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है, कहती है अभी तक तो कोई नहीं आए। वो उजाला किरण कहती है कि आप फिक्र ना करें, वो निकल गए हैं घर से, वो पहुंचने वाले होंगे। पुलिस कहती है ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ पे एक वाइट कलर की गाड़ी आई है, उसमें लड़का लड़की है। तो किरण कहती है हाँ जी ये वही हैं, जाए इनको पकड़ लें जाके। पुलिस जाती है और जाकर उन्हें कहती है गाड़ी से नीचे उतरो। कहते हैं क्यों, क्या मसला है, हम क्यों उतरे नीचे। वो कहती है कि आपको हमने रंगे हाथों नज़ेबा हरकत करते हुए पकड़ा है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। जो है बहुत एहतजाज करता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं। वो कहता है कि पुलिस कहती है शरीफ ख़ानदान के लोग इस तरह तन्हाइयों में नहीं मिलते, ना ही अकड़ी लड़की का हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठे होते हैं। वो बड़ा उजाला भी बहुत रोती है, हाथ जोड़ती है, कहती है मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे घर जाने दे। लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा के थाने ले जाती है। वहाँ जाके ज़ुहैब कहता है हमने ऐसा क्या जुर्म किया है जो आप हमें यहाँ पे ले आए हैं, हमें घर वापस जाने दें, मेरा नहीं, कम अज़ कम इनका तो ख्याल करें, शरीफ ख़ानदान की लड़कियाँ। वो कहता है कि शरीफ ख़ानदान की लड़कियाँ ऐसी नहीं होती जो तन्हाइयों में लड़के से मिलती हैं, इन्हीं औरतों की वजह से लोगों अपनी बेटियों का बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो उजाला कहती है मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, आप हमें जाने दें। पुलिस कहती है चलो ठीक है, आप अपने घर वालों का नंबर दें, मैं उनसे बात करता हूँ। तो ज़ुहैब कहता है तो पता है मैं किसका बेटा हूँ, इस मुल्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री मालिक का बेटा हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा बिल्कुल बंद भी करवा सकता हूँ। तो वो कहता है कि तो मुझे धमकियाँ मत दो। तो ज़ुहैब अपनी जेब से 20,000 रुपया निकाल के उसको पकड़ाता है। वो कहता है तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, तुम्हें पता है रिश्वत देने की कितनी बड़ी सज़ा है। पुलिस कहती है कि वो ज़ुहैब कहता है कि मेरे पापा से मेरी बात करवाएं, देखना वो आपको ज़रूर अंदर करवा देंगे। वो कहता है चलो ठीक है, अपने पापा को कॉल मिलाओ। ज़ुहैब अपने पापा को कॉल मिलाता है तो फ़ौरन पुलिस उसके हाथ से कॉल छीन के उसके पापा से कहती है कि आपका बेटा नशे की हालत में एक लड़की से नाज़ेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया है दरिया के किनारे, आप आके उसे आ जाए। तो पापा कहते हैं आपको गलतफहमी हुई होगी, मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। वो कहता है कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत की है, हमने रंगे हाथों पकड़ा है, हमारे पास तस्वीरें और सबूत भी हैं, आप पहुँचे। वो वहाँ पहुँचते हैं तो जाके उसको माफ़ी उनको छुड़वाने के लिए जाते हैं। तो पुलिस कहती है कि आप ये हमें इनको बुरे बुरे हालत में पकड़ा है, उसको किसी पता नहीं किस तरह करके उनकी ज़मानत करवा कर घर ले आते हैं। वहाँ पे उजाला के भाई को फ़ोन करके थाने बुलवाया जाता है, वो भी उजाला को घर ले आती हैं। तो घर में एक हंगामा मच जाता है। उजाला की मुमानी बहुत शोर मचाती हैं कि ये लड़की पहले ही में पता था कि ठीक नहीं है, इसको निकालो इस घर से, ये लड़की की हरकतों ने तो हमें कहीं कहाँ नहीं छोड़ा। उसका भाई भी किसी सूरत में उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सिर्फ उजाला की बहन उसका साथ देती है, कहती है कि मेरी बहन ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती, पुलिस को ज़रूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। उजाला कहती है कि मैं किरण के कहने पे वहाँ गई थी कि किरण मानने से इनकार कर देती, कहती है कि मैं तो उसे जाते हुए पता चला था कि ये उससे मिलने जा रही है, मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की थी कि वो ऐश परस्त लड़का है, बाहर से आया हुआ है, इसके साथ अकेले में रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये मेरे रोकने के बावजूद चली गई है क्योंकि ये मेरे कुछ समझती ही नहीं है। बल्कि उजाला कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे कहने पर ही मैं उससे मिलने के लिए गई थी। वो कहती है कि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। साथ ही किरण की मम्मा भी उसको डांटना शुरू कर देती हैं, तुम मेरी बेटी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, निकल जाओ यहाँ से। उसको धक्का दे के बाहर निकालती हैं। उसकी नानी भी उससे नाराज़ हो जाती हैं, कहती हैं मुझे तुम्हारे से ऐसी हरकत की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। उजाला सबको बताने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ उसके कहने पे गई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। उधर ज़ुहैब के घर वाले भी उसे बहुत डांटते हैं कि तूने हमारी इज़्ज़त ख़ाक में मिला दी है। उसकी मम्मा कहती हैं मुझे समझ नहीं आता, इन दोनों लड़कियों की वजह से मेरे दोनों बेटे बिगड़ गए हैं, दोनों बेटों को उन्होंने दो लड़कियों ने चक्कर में डाल के रख दिया है। उसकी बहन भी कहती है कि जब ज़रबाब उसको डांटने लगता है तो उसकी बहन कहती है सब सारी मुसीबत तुम्हारी लाई हुई है, ना तुम किरण को उस घर में लेके आते, ना ही ज़ुहैब को उजाला पसंद आती और ना ही आज सब कुछ होता। तो उसके ज़रबाब कहता है कि मेरा क्या कसूर है इसमें, मैंने तो उसको किरण को पसंद किया था, मुझे क्या पता था ज़रबाब
کہ زہیب اجالا کے پیچھے پڑ جائے گا، تو پھر وہ سارے اس کو ڈانٹتے ہیں اور زہیب غصے میں گھر سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ سارے راستے سب کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح ساروں نے مل کے اس کو ڈانٹا تھا۔